सबको मैं फिर एक बार अंकल चंद्रा अंकल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मेरे को वचन बताने का एक मौका दिया। सच में आज तो वचन बताने का यही नहीं था, क्योंकि चर्च का काम आज एक ऐसा इमरजेंसी स्टार्ट हो गया और सब कुछ हम लोग उधर उधर ही लग गए, सब बच्चे लोग भी हम लोग, और उसका साफ सफाई करते हुए बाद में जो प्लास्टर का है तो नीचे भी जितना भी गिरेगा वो सब चीजों को हम लोग हटा रहे थे। जो ऊपर चर्च भरता है तो उसका सब नीचे शिफ्टिंग करे हम लोग ने। थक गए थे हम लोग, पर जब अंकल का मैसेज आया कि आपको बोलना है तो ना नहीं बोल सका। मैं बोला कि ये मौका परमेश्वर ने हमको दिया है और इस मौके को हम लोग क्यों ना उसको मौके का यूज करके हम लोग परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं, क्योंकि जब भी जीसस लोगों से बात करता था, वो व्यापारी रहते तो वो व्यापारी के जैसा बात करता था, अगर वो फार्मर्स रहते तो फार्मर के जैसे बात करता था। अलग अलग टाइप से अलग अलग लोगों से वो बात करता था। पर जब भी वो बात करता था ना, तब वो उनको एक एग्जाम्पल देता था, एक उदाहरण दाखला देता था और उसकी तरह उनको वचन बताने का कोशिश करता था, ताकि वो इमीडिएटली उनको एक अच्छा समझ में आ जाए, करके वो विश्वास कर जाए। इसी तरह एक जीसस ने एक अच्छा एक दाखला एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, और उसने जो स्वर्ग और नरक की बातें जो हमको बता दिया है कि क्या होने वाला है, आगे चल के क्या होने वाला है। जो जीसस ने, और जो भी जीसस कहता था वो सच बात कहता था, कि उसे पता था स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, और ऊपर की और नीचे की अंदरूनी सब बातें उसको पता था। और वो बिगर जो दाखले देता था, जो एग्जाम्पल वो देता था ना, वो सब सच देता था। कोई ऐसी हमारे जैसे कोई हम लोग कहानी बनाते हैं, वो कभी कहानी नहीं बनाता था। वो जो भी बात करता था डायरेक्टली बात करता था, और उनको लोगों को समझने वाली जैसी बात करता था। और सबसे एंड में भी कहता था, जिससे कान है वो सुन लो, है ना। एंड में भी हर एक जब भी तुम लोग एग्जाम्पल दिया तो उस एग्जाम के पीछे सबसे लिखा है कि जिससे कान है वो सुन लो। क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसा, मैं जब सोचता ना कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जितने भी लोग आए सभी लोग क्या वचन सुनने के लिए नहीं आए थे। कोई मिराकल देखने के लिए आया था, कोई यीशु कैसा है वो देखने के लिए आया था, यीशु कैसा चमत्कार करता है वो देखने के लिए आया। बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण लेके वहां पर आए हुए थे, पर जो सच में प्रभु का वचन सुनने आए थे उनके पास ये वचन जाता था और वो आशीष पाते थे। भीड़ बहुत होती थी पीछे, बहुत भीड़ होती थी, अपन भीड़ में से कुछ ही गिने चुने लोगों को ही उसका आशीष वहां पर प्राप्त होता है। गिने चुने जो लोग हैं जो बीमारी से जो यीशु के पास सच्चे दिल से जाते थे वही लोग चंगा पाते थे, और वो वहां से चले जाते थे। और इसने कहा था जा तेरे विश्वास से तू चंगा हो गया, क्योंकि जो विश्वास करके आता है तो उसी के द्वारा फल प्राप्त होता है। आज भी हम लोग वही है, जो विश्वास जो यीशु कल था, जो आज है और आगे भी है। जो वहां पर कल मिरेकल किया, आज वही परमेश्वर वही यीशु आज भी मिरेकल करता है, और भी कल भी और आगे भी करने वाला है। ये परमेश्वर का काम है। जो भी इसके ऊपर भरोसा करता है, जो भी उसके वचनों के मुताबिक चलता है, जो उसका डर उसके दिल में होता है और जो उसके वचनों के मुताबिक चलता है, उसको एक आशीष की जिंदगी वो देना चाहता है। वो कहता है मैं यहाँ पर भी आपको आशीष दूंगा और मेरे साथ में वहां पर भी मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि ये उसने कहा जो भी मेरे साथ में है उनको मैं दूंगा, है ना। और इसलिए हम लोग लूका उसका 16वां अध्याय, लूक शुभ वर्तमान लूका उसका चैप्टर 16 और उसका 19वां हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, 19वां वर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर एक ऐसा एग्जाम्पल जीसस ने दिया है। एक एक अमीर आदमी था और एक भिखारी लाजर था। इसका एक एग्जाम्पल वहां पर जीसस ने दिया, और ये सच था, क्योंकि उसे पता था वो जो बोलता था वो सच बात बोलता था। उसको अंदरूनी बातों को वो सामने लेके आता था, लोगों को रियलिटी बताता था, पर जो भी इस पे विश्वास करता था वो आशीषित पाता था, रियलिटी बताना चाहता था। क्योंकि ये जो है कि बहुत कम लोग है ना नरक के बारे में स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग कम है। पर आज परमेश्वर का वचन मेरे को ऐसे कहेगा, जब अंकल ने मेरे को बताया कि तुम बात करो कि क्या है सच में, क्या है रियलिटी, क्या है और क्या होने वाला है, क्या होना है ना। हमारा जिंदगी कितना 70 साल, बहुत ताकत रहेगा तो 80 साल, और उसके उसे एकदम बहुत दुखमय कष्टमय बहुत तकलीफ है। पर जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जीसस पे हम लोग भरोसा करते हैं, तो एक जितना भी तकलीफ है वो तकलीफ सारे आशीषों में बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि वचन कहता है धार्मिक को बहुत कष्ट हो जाएगा, आपको बहुत तकलीफ होंगे, पर परमेश्वर उसमें से इसको संभालने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। और इसी तरह जीसस ने एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे, और मैं 19 और 20 वचन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। कैसे संगीता यहाँ पर पढ़ेंगी। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर दो व्यक्ति को यहाँ पर दर्शाया। एक बहुत अमीर है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा अच्छा खाता था, अच्छा अच्छा पीता था, और वो अच्छा अपने महल में, अपने राज में, अपने कुटी में, जो भी रहेगा उसको उसमें रहता था। और उसके ही दरवाजे के बाहर एक लाजर नाम का भिखारी आदमी जो कोड़ों से भरा हुआ है, जो बड़े बड़े फुंसी उस पे आए हैं, और वो के दरवाजे में पड़ा है। देखो एग्जाम्पल है ना, जीसस ने एग्जाम्पल कहा। और इस एग्जाम्पल को देते समय वो लोगों से डायरेक्टली बात करना चाहता कि देखो एक अच्छा जिंदगी है, एक बुरा जिंदगी, एक तकलीफ का जिंदगी, एक अच्छा जिंदगी जी रहे, और इस दोनों के बीच में वहां पर है कि क्या करना है उस जिंदगी के समय में। आज भी हमारी जिंदगी में लोग, जब हम लोग खुशी में रहते तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब हम दुख में आते हैं ना तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। एक आधा कोई प्रॉब्लम रहेगा, एक आधा बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो हम लोग दिन में से 4 बार 5 बार प्रार्थना करते हैं। पर जब हमारा एकदम खुशी का दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है ना, तो हम लोग एक बार भी परमेश्वर को याद नहीं करते, क्योंकि हमको एक हैप्पीनेस रहता है, उसमें हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वे जो अमीर आदमी था, वो अमीर आदमी अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा अच्छा खाना खाता था, और उसके ही दरवाजे में ड्यूटी में एक आदमी भिखारी नाम का, जो पूरे से घोड़ों से भरा हुआ आदमी उसके दरवाजे में पड़ा था। क्या दोनों का क्या चाहिए? दोनों को भी है। हम लोग आगे का वचन हम लोग पढ़ेंगे। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। उसकी एक चाहत थी। जो भिखारी लाजर था, उसकी एक चाहत थी, जो भी धनवान खाएगा उसके मेज से जो भी झूठन गिरेगा, अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं, झूठन, जो भी झूठन गिरेगा उसके बच्चे लोग फेंक के देंगे, या उसके बच्चे लोग उसको खराब कर देंगे, या खाएंगे नहीं पीएंगे। जो भी झूठन है वो झूठन वो खाना से भी उसकी इच्छा थी कि वो झूठन में खा के जी लूंगा। पर उस समय उस धनवान ने कभी उसे के पास देखा नहीं। उस धनवान ने ऐसा नहीं सोचा कि वो जो मेरे पास में जो भिखारी पड़ा है उसको मैं अच्छा खाना खिलाऊं, या उसको मैं अच्छा दूं। वो भी क्या करता था, जो भी वो खाता था बचा कुचा, सबसे बड़ी चीज है बचा कुचा, जो भी था वो उसको लाके उसको दे देता था, फेंक देता था। पर उसने कभी उसको देखा नहीं, उससे प्यार किया नहीं, कभी उसको अच्छा कपड़ा दिया नहीं, कभी अच्छा खाना, जो झूठा खाना था वो दिया। और वो भी उसका एक अपेक्षा था कि वही मैं खाना खा कर मैं क्या करूँ, अपना जिंदगी में बसर कर दूंगा। और कुत्ते लोग आते थे, उससे प्यार करते थे, उसका जितना भी ना वो जो फुंसी होता था उसको चाटते थे, है? और वो कुत्ते वो प्यार करते थे, पर वो इंसान ने कभी उससे प्यार नहीं किया। क्या सिखाना चाहता है हमको जीसस? एग्जाम्पल देखो क्या सिखाना चाहते हैं। जिंदगी देखो, ये जिंदगी बहुत तकलीफ की जिंदगी है। कोई सुखी नहीं है, अंबानी भी सुखी नहीं है, अदानी भी सुखी नहीं है, अभी प्राइम मिनिस्टर भी सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। हर एक आदमी को प्रॉब्लम से, हर एक आदमी समस्या में चलता है। पर जब हम परमेश्वर के सामने आके झुक जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने हमारे तकलीफों को बताते हैं, हमारे सामने परमेश्वर के सामने हम लोग बताएंगे हमारे प्रॉब्लम को या हमारे दुख को, जब बताएंगे परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालने वाला है, और वो हमको आशीषित जिंदगी देने वाला है, वो जिंदगी देना चाहते हैं ना। और उसमें से लिखा गया, आगे का वचन हम लोग देखेंगे कि देखिए उसका 22वां वचन हम लोग देखेंगे 22। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा गया। वो कंगाल जो भिखारी था, जो सिर्फ चाहता था कि बचा कुचा खाया, जो मुझे मिलेगा वो मैं खाऊंगा और उससे मैं जी लूंगा, मर जाऊंगा। पर वो हर समय प्रे करता था, और जब वो मर गया तो उसे जो लोगों ने आकर उठाकर जाके जमीन में गाड़ा नहीं, उसको उठाया और सीधा जो क्या अब्राहम के जो गोद में उसको बिठा दिया। अब्राहम के गोद में उसको बिठा दिया। प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से, फास्टिंग प्रे, प्रार्थना करने, उपवास प्रार्थना करने से हम अपने आत्मा को पहलवान करते हैं।
और जब अपना आत्मा सुदृढ़ होता है, अपना अपना हमारे शरीर की कुछ वैल्यू नहीं रहता। ये जो मिट्टी का शरीर है मिट्टी में रह जाएगा, और जो आत्मा है, जो आत्मा वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। और जो सेकंड स्वर्ग जहां पर अब्राहम की गोदी है, उस गोदी में जाकर वो बैठ गया। वहां पर दूतों ने आए, उसको क्या किया, अब्राहम के गोदी में उसको बिठा दिया। और जो धनवान वो मर गया, वो अच्छा अच्छा खा के और सब कुछ अच्छा अच्छा पहनकर, बारीक अच्छा सूत का कपड़ा पहनकर, फिर भी वो मर गया। पर उसके लोगों ने आके उसको उठाकर क्या किया, उसको जाकर उसको जमीन में गाड़ दिया। एक को जमीन में गाड़ दिया, और एक को दूतों ने उसको उठा के जाके अब्राहम की गोदी में बिठा दिया। क्यों अब्राहम के गोदी में बिठा दिया मालूम है? क्योंकि उसने उस समय में परमेश्वर को याद किया। जो भी तू दिन दिया मुझे, अच्छे दिन दिया है, जो भी तू मेरे साथ में करा वो अच्छा है। और उसने कभी दोष दिया नहीं, उसने सिर्फ प्रेयर करता रहा। हर समय में वो प्रे करता था, प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। देखो, ये जिंदगी में जो चीज यहाँ पर पैदा हुई, वो चीज को डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है। वो खत्म होना ही होना है। जैसे हम लोग भी है, आज ना कल हम लोग भी जाएंगे, है ना। हमारे दौड़ के कब्रिस्तान है, आज तू, उदय मी, है ना। ऐसा लिखा है, बहुत अच्छा बोर्ड वहां पर लिखा है, आज तू, तो आज मैं, है, कल तू, है ना। जो भी है, सबका नंबर आएगा। पर सबका नंबर आएगा, हमारे लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है, एक अच्छा सा अवसर हमको दिया है। अगर हम उसके सानिध्य में रहेंगे, उसके वचनों के मुताबिक चलेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे, और आत्मा से, पवित्र आत्मा से हम लोग परिपूर्ण रहेंगे। क्योंकि तुम्हारी जो पहचान है, वो पहचान पवित्र आत्मा से होगी। और वो पहचान के द्वारा तुम्हारे आत्मा को, जब तुम मर जाओगे ना, तब तुम्हारे आत्मा को उठा के लेके जाके वहां पर जो अब्राहम के गोदी में बिठा देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ऐसा राखीव कोटा लगाया गया है कि वहां पर वो सब स्पेयर में रखे जाते हैं, है ना। हमारे पास बहुत बड़ा एक ऐसा बोनस है, बोनस। परमेश्वर चाहता है, अगर तुम मेरे सानिध्य में चलोगे, तो तुम्हें क्या है, तुमको इस जिंदगी में 70 साल का आयु मिलेगा। 70 साल, है ना। और उसके डर में, उसके सानिध्य में उसको डर के चलेंगे, उसके वचनों के मुताबिक चलेंगे, तो बोलता है 1000 वर्ष का बोनस मैं तुमसे दूंगा। चलो, कौन सा चाहिए, 70 साल चाहिए या 1000 वाला चाहिए, है ना। चॉइस अपने हाथ में। जब तक इस शरीर में अपना जान है, जब तक इस शरीर में आत्मा है, तब तक हमारे हर एक अपराधों की पापों की क्षमा की जाएगी। जब तक ये खत्म हो जाएगा, तब इसे माफ नहीं किया जाएगा, वो न्याय के सामने खड़ा हो जाएगा। यीशु ने वही किया, वो यीशु ने इसको बताया कि ये जो स्वर्ग का फॉर्मूला और जो स्वर्ग का एग्जाम्पल वो दे रहा था, इसलिए दे रहा था कि लोगों के बीच में एक रिवेलेशन आ जाए, एक रिवाइवल आ जाए, और वो लोगों सोच के समझे, अपने पापों से दूर होकर परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा हो जाए। और लोगों को वहां पर परमेश्वर ने, यीशु ने वही चीज बताया। और कहा दूसरा वचन ऐसा दिखा है कि वो मर गया, और जाके लोगों ने उसको जमीन में गाड़ दिया, और जमीन में जैसा गाड़ा, और उसका वो सीधा गया, सीधा नरक में चला। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे, उसमें से देखेंगे हम लोग। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ, देखो, यहाँ पर ऐसा वचन में लिखा है कि वो सीधा, जो धनवान था वो सीधा नरक में चला गया, अधोलोक में चला गया, और जो लाजर था वो सीधा अब्राहम की गोदी में चला गया। और जब वो नरक में चला गया, तब वो देख रहा कि अब्राहम के गोदी में जो लाजर है, जो मेरे दरवाजे में बैठा था, जो फोड़ों से भरा हुआ था, जो भिखारी था, मेरा झूठन खाने वाला आदमी, किधर बैठा है? अब्राहम की गोदी में बैठा है। किधर बैठा है? अब्राहम की गोदी में रहा है। किसने एग्जाम्पल दिया है? जीसस ने दिया है। जो भी बात करता है वो सच बात करता था, एकदम रियलिटी बताता सबको, स्वर्ग का और नरक के बारे में बताया कि क्या है नरक में, क्या है स्वर्ग में। देखो क्या है नरक में, वो वहां पर लिखा है कि वो बोल रहा, मैं बहुत जल रहा हूँ, मुझे पकोड़े के जैसा तलाते होंगे, मुझे जाल से होंगे, और सांप बिच्छू काटते, सब कुछ, मुझे बहुत अंगार हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर पूरा जल रहा है। तो ये अब्राहम, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। कब देखा वो? जब वो तकलीफ में था। सबसे बड़ी चीज है, देखो नोट कर लो, सबसे बड़ी मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ। कब देखा वो? जब वो धनवान ने कब देखा लाजर को? जब वो तकलीफ में था, तब देखा। जब वो अच्छे में था, तब नहीं देखा। जब उसका झूठन खाता था, तब नहीं देखा उसने।
उसके दरवाजे में पड़ा था तब नहीं देखा। जब वो तकलीफ में आया, जब वो मर गया और जब नरक में गया, जब उसको अंगार जला रहा है पर भी वो जल रहा नहीं और वहां पर उसको तकलीफ हो रहा है, तब उसने देखा कि ईश्वर के इधर कौन, ये अब्राहम के गोद में जो मेरे दरवाजे में पड़ा हुआ जो भिखारी लाजर है वो पड़ा है, और वो के अच्छे दिन देख रहा है, अच्छे दिन है ना। हाँ, अच्छे दिन। तब उसके बुरे दिन थे, अभी इसके अच्छे दिन। तब इसके श्रीमंत वाले के अच्छे दिन थे, अब इसके बुरे दिन आए। जब बुरे दिन आए तब उसने देखा ऊपर, और उसने क्या किया मालूम है? पहला प्रार्थना किया। देखो कहां से प्रार्थना किया मालूम है? नरक में से प्रार्थना किया, अधोलोक में से प्रार्थना की। मुझे एक बात मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, अधोलोक से की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा क्या? जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक आपके शरीर में आत्मा है, तब तक ही आप अपने अपराधों की, पापों की क्षमा की जाती है, अदरवाइज नहीं। जब खत्म हो गया तो आप सीधा परमेश्वर के न्याय के लिए सामने आ जाएंगे। और उसने क्या किया मालूम है? पहली गलती जो किया, उसने अधोलोक से प्रार्थना किया। कहां से? नरक में से प्रार्थना किया। और अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम पिता, और मैं बहुत जल रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ है, और जो लाजर में बैठा है ना उसको भेज, और उसकी एक उंगली का एक थेंग, एक बूंद मेरे मुंह में, एक पानी का बूंद डाल दे, ताकि मैं बहुत जल रहा हूं। इसका मतलब है अधोलोक में बहुत जलन है, बहुत आगे जो जलाने के लिए बैठा है, जो कभी नहीं बुझने वाला है, जो कभी अपना तुम्हारा शरीर कभी नहीं उसको जलाने वाला है, पर उसको तकलीफ जाता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हारे पास वो दिन मैं दिया है, आज जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, जी आत्मा है, जीव आत्मा शरीर है, तब तक तुम्हें तुम्हारे अपराधों की, पापों की क्षमा की जाएंगी। जब तक तुम जिंदा हो तब तक। सोचो, फिर एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 70 वर्ष का आयु चाहिए या 1000 वर्ष का आयु चाहिए? और परमेश्वर ने आपके, तुम्हारे और मेरे हाथ में चॉइस दिया है, आपको क्या चॉइस करना है। इस जग की चकाचौंध को देखते हम लोग बोलते चलो हम लोग एंजॉय करेंगे, चलो हम परमेश्वर को बाजू में रखेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, देख तेरे इस तरुण का जो क्या करे, तुझे हिसाब देना है। तूने जो भी तेरी जवानी में किया है, जो भी तू कर रहा है, उसका हर एक हिसाब तुझे देना है, देना है। तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे हर एक उस चलने वाले दिन में तुम जो जो कुछ कर रहे हो, उस सब का हिसाब आपको देना है। और ये जो श्रीमंत, जो अमीर आदमी था, उसने क्या किया? पहला गलत प्रार्थना किया उसने, नरक में से, है ना, नरक में से किया गई प्रार्थना नहीं सुनी। और उसने सबसे बड़ी चीज, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने प्रार्थना किसको किया? अब्राहम को किया। अब्राहम खुदा नहीं था। देखो, अब्राहम खुदा नहीं था, अब्राहम सर्वेंट ऑफ गॉड, बोल तो एक परमेश्वर का सेवक था, है ना। उसने सेवक को प्रार्थना किया, हे अब्राहम बापा, तू क्या कर, उस लाजर को मेरे पास भेज। अब्राहम को ऑथोराइज नहीं है, खुदा को ऑथोराइज है वो, है ना। उसने पहली बात गलत जगह से प्रार्थना किया, नरक में से की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि न्याय के समय उसको सामने खड़ा होना है। सेकेंडली, जो अब्राहम को उसने प्रार्थना किया, क्योंकि अब्राहम खुदा नहीं था, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। और वो कहता है कि मैं बहुत जल रहा हूं, मैं एक जगह पे इतना जल रहा हूं, इतना जल रहा हूं कि मेरे मुंह में एक पानी की बूंद चाहिए, और उसको तो यहाँ पर क्या कर, मेरे लिए भेज, और उसके एक उंगली से एक बूंद पानी की मुझे चाहिए, और मैं, ताकि मैं थोड़ा रिलीफ पा सकूं, है ना। क्या कहता है अब्राहम? आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे। तब उसने पुकार कर कहा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने अब्राहम को प्रार्थना किया कि अब्राहम एक लाजर को मेरे पास भेजा, और अब्राहम कहता है कि देख, बोलता है कि तूने तेरे जिंदगी में अच्छे दिन देखा है,
जब तू जी रहा था तो अच्छे दिन में जीता था, अच्छा अच्छा पहनता था, अच्छा अच्छा खाता था, सब कुछ अच्छा अच्छा करता था, तब तुझे किसी की याद नहीं। तेरे दरवाजे में भिखारी पड़ा था, उसकी याद नहीं। गोर गरीब दीन अनाथ तेरे सामने थे, उसको याद नहीं थी। पर जो तेरे दरवाजे में पड़ा था उसने बहुत दुख देखे, बहुत सारे कठिनाई का सामना किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको आए, पर उसने परमेश्वर को याद किया और उसके जो याद में परमेश्वर ने उसको अच्छे दिन के लिए मेरे पास रखा है, और तूने अच्छे दिन पाया तो उससे तेरे बुरे दिन तेरे लिए यहाँ पर रखा गया। और रही बात उसको भेजने की, परमेश्वर ने ऐसा किया है कि यहाँ का आदमी वहां नहीं, वहां का आदमी यहाँ नहीं। यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता, वहां से कोई ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे बीच में हमारे बीच में एक बड़ा दरी निर्माण करके रखा है। कोई वहां से नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो नीचे है वो नीचे से, जो ऊपर है वो ऊपर से। परमेश्वर और जब परमेश्वर जब आएगा, इसलिए वो क्या कहेंगे, जो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है जो वो आएंगे तो उनका रैप्चर हो जाएगा, उसको ले डालेगा, उठा ही ले जाएगा, और जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, है ना, जो रह जाएंगे। और ये पवित्र आत्मा का जो काम है, उसने कहा कि ये हमारे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू मुझको प्रार्थना कर रहा है और तू नरक में से प्रार्थना कर रहा है, तेरी प्रार्थना को नहीं सुनी है। समय परमेश्वर ने हमारे दिया है, हमारा समय हमको आज दिया है, हम आज जिंदे, हम अपने आप को देखो, अपने आप को सोचो कि मैं क्या करना चाहिए। यीशु कह रहा है कि नरक की आग जो है तुम्हारे बॉडी को जलाएगी, पर पूरी बॉडी चलेगी नहीं, उससे फिर तकलीफ हो जाएगी। नरक में बहुत सारे कुछ है। कभी कभी हम लोग छोटा मोटा बड़े बड़े प्रीचर को हम लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि वहां पर भजे तले जाएंगे, पकौड़े तले जाएंगे, ऐसा होगा, बहुत इंचो आएगा, सांप आएगा, वो डसेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे बहुत कुछ होएगा अंदर। हमें क्या उधर जाके क्या करना है ना, हमें ऊपर का सोचना है। हम यहाँ के नहीं, हम वहां के, है ना, हम वहां के। जब हम लोग वहां का सोचेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको उठा के लेके जाएगा और आशीषित करेगा, क्योंकि वहां से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है वहां पर। क्योंकि वो बोल रहा है, उसने अब्राहम को बोला कि अब्राहम मुझसे कह रहा है, देखो यहाँ का आदमी वहां नहीं जा सकता, वहां का आदमी यहाँ नहीं जा सकता, हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी दरी है जो वहां से नहीं जा सकता है। और एक पढ़ेंगे वचन। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हाँ, और एक प्रार्थना किया उसने, 3 प्रार्थना किया उन्हें नरक में से। देखो मैं आपको बताता हूँ 3 प्रार्थना। पहली प्रार्थना किया उसने कि देखा, उसने लाजर को देखा, बोला अब्राहम से क्या, अब्राहम उसको बेच, है ना, गलत वहां से प्रार्थना किया। सेकेंडली उसने बोला कि तू वहां को मैं बेच, ताकि मैं बहुत जल रहा हूं, है ना, नरक से प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, ठीक, खत्म हो चुका है, जब तक जाने तब तक है। सेकेंडली उसने बोला कि मेरे लिए भेज, उसने बोला नहीं भेज सकता। और थर्डली प्रार्थना किया, उसने बोला मेरे 5 भाई है, और ये जो लाजर तेरे पास बैठा है ना उसको भेज, भाई जो तकलीफ है ना वो तकलीफ में मैं वो वहां पर नहीं आ सके, इसलिए तू उनको भेज, और इसको क्या कर, उनको सुवार्ता बताने को बोल, ताकि वो क्या करे, वो स्वर्ग में जाए। मेरे 5 भाइयों के लिए भेज। वो ऐसे नहीं बोला कि पूरे शहर के लिए भेज, नगर के लिए भेज, मेरे पूरे आजू बाजू के मोहल्ले के लिए भेज, वो नहीं बोला। वो सिर्फ बोला एक स्वार्थी प्रार्थना, है ना, स्वार्थी प्रार्थना, है ना, क्या सेल्फिश प्रार्थना उसने किया। ऐसे नहीं बोला उसने मेरे गांव के लोग है, मेरे नगर के लोग है, मेरा शहर है, मेरा गांव है ना, उन लोगों के लिए मत भेज, है। उसने सिर्फ बोला मेरे 5 भाई है जो यहाँ पर नहीं आए, इसलिए उसको भेज। स्वार्थी प्रार्थना, सेल्फिश प्रार्थना। कभी कभी देखो हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझको दे, परमेश्वर मुझको दे, मुझको दे, मुझको दे, और मेरे बाजू वाले को मत दे। परमेश्वर ऐसे सोचते हैं? देखो परमेश्वर का देखने का नजरिया सबके ऊपर सेम है। जब परमेश्वर देता है तो सबको देता है, किसी को नहीं छूटता। जो जागरूक है, सबसे बड़ी चीज है, जो जागरूक है उसको परमेश्वर दे देता है, जो सोया है उसको सोने देता है। हम सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम सोचना चाहिए, है ना। और उसने प्रार्थना किया, सेल्फिश प्रार्थना किया, और कहा कि मेरे 5 भाई है उनके पास भेज। स्वार्थी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे माँ के लिए, सब मेरे लिए, और दूसरे के लिए क्या है? वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, है ना, एक दूसरे के लिए, आमीन। है ना। तो प्रार्थना कैसे करना चाहिए हम लोग बताओ।
जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ना तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। देखो, जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। हम जो सेल्फिश प्रार्थना करेंगे, मुझको दे, मुझको दो, मुझको दे, क्या होएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? खत्म हो जाएगा। मैं मेरे पीछे में तो बार बार ऐसे कहते, हमारे कभी कभी लोग है ना बोलते, हे प्रभु तेरा स्वर्गीय आकाश का पाटे खोल के तू पैसा गिरा, सोना गिरा, ऐसे कुछ लोग प्रार्थना करते, हमारे इधर भी करते थे एक दो जन। मैं प्रार्थना सुन लिया, मैं बोला क्या प्रभु, स्वर्गीय आकाश का पाटे खोलकर तू ऐसा सोना गिरा, पैसा गिरा, बोला तो चल, मैं बोला उस ब्रदर को बोला चलो परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, बोला चलो परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, स्वर्ग में से 2-4 बंडल गिर गए, बोला नोटों के, है ना? और बोला जो नोटों की बंडल पर है ना, उस बंडल पे महात्मा गांधी नहीं रहेगा, बोला वो परमेश्वर का चिन्ह रहेगा, बोला यहाँ का पैसा वहां नहीं चलता, वहां का पैसा यहाँ नहीं चलता, उस पैसे की वैल्यू ने परमेश्वर से वो चीज मांगो कि जो चीज से हमारा उन्नति हो जाए, वो चीज मांगो कि जो परमेश्वर के परमेश्वर हमको दिया वो चीज को मांगो। हम लोग सोना मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, परमेश्वर वो तो हमको ऊपर से नहीं देगा। परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे बुद्धि दिया, मैं तुझे ज्ञान दिया, मैं तुझे मेहनत करने की ताकत दिया, उससे तू सब कुछ बना सकता है। जब तू मेरा डर तेरे दिल में रहेगा, तू मेरे वचनों के साथ में चलेगा, और जो मेरा है तू मेरे को मुझे देगा, तो तू मेरे सब कुछ मैं तुझे दूंगा। आमेन। जब परमेश्वर का डर हमारे दिल में रहेगा, परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेगा, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को जब हम लोग देंगे ना, तब परमेश्वर हमको सब कुछ हमारे लिए खोल देगा इसी जगत में, इधर ही, वहां पर नहीं, वहां तो बहुत अलग है, वहां पर बोनस बाय 1 गेट 1, परमेश्वर के सानिध्य में बाय 1 गेट 1 सब प्रिय ऊपर, जो भी चाहिए वो सबको परमेश्वर बोलता मैं यहाँ भी तुझे आशीषित करूंगा और मैं वहां भी तुझे आशीषित करूंगा, मैं यहाँ भी तुझे एक अच्छा जिंदगी दूंगा, मैं तुझे वहां भी अच्छा जिंदगी दूंगा। जब तू मेरे सानिध्य में रहेगा, मेरे साथ में चलेगा, तो मैं तुझे आशीषित जिंदगी दूंगा। मैं तुझे नरक से बचाऊंगा, जहां पर 1000 वर्ष का राज्य तुझे मेरे साथ करना है, वहां पर नहीं करना है। देखो 1000 वर्ष के साथ वो भी शैतान भी 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा, वो नरक में जाएगा। इधर भी हम लोग परमेश्वर के साथ में, चॉइस अपने हाथ में, नरक स्वर्ग परमेश्वर यीशु कह रहा है, रियलिटी बता रहे हैं हमें कि क्या है चॉइस हमारे। देखो हम लोग हमारे जिंदगी में स्वार्थ की प्रार्थना करने, हम लोग लोगों को देखने का नहीं, हम सबको बोलेगा प्रभु इसको भी दे, उसको भी दे, उसको भी दे, मुझे भी दे, और मुझे लास्ट में दे, तब परमेश्वर फर्स्ट आपको देगा, है ना? तुम्हारे दिल में की बातों को जानने वाला परमेश्वर, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। हाँ, साम वहां 39 में लिखा है, 139 में, साम 139 है, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है ना, अपना हाथ तुझ पे रखे रखा है, हाँ, तेरे आत्मा से मैं कहा जाऊं, है ना? उसने अपने आगे पीछे घेर के रखा है, उसके आत्मा से भाग नहीं सकते हम लोग। वो बोलता है तेरे दिल में की बातों को मैं जानने वाला परमेश्वर हूँ, तू जो कुछ करता है वो सब कुछ मैं जानने वाला परमेश्वर है, तुझे कुछ नहीं, तुझे सिर्फ मेरा डर होना चाहिए। जब तू मेरा डर पालेगा तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। और उसी तरह हम लोग प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और वो कहता है सेल्फिश प्रार्थना करता है, मेरे भाइयों के लिए भेज, तो वहां से क्या जवाब आता है मालूम है? अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जाए तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हाँ, क्या कहता है? वो बोलता है, अब्राहम उसे कहता है कि तू इसको बेच, बोलता है नहीं, मरा हुआ कोई गया तो वो विश्वास रखेंगे, पश्चाताप करेंगे। बोलता नहीं, वहां पर मूसा है, बड़े बड़े संदेश लोग हैं, उनकी वो सुने। जो जिंदा है, जब हम लोग जिंदा है तब हम लोग सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है जिसे कान है वो सुन, है ना? जिसे कान है, जगह हम लोग जिंदा है तो हम लोग सुनना चाहिए, और सुनकर परमेश्वर के सानिध्य में करें। अगर कितने भी बड़े प्रीचर को हम लोग सुनेंगे और 5-10 मिनट रुकेंगे और चले जाएंगे, फिर जैसे कहते वैसे वापिस वैसे हो जाएंगे, तो नहीं होगा। परमेश्वर कहता है आज मैं तुझे मौका दिया है, बाद में तुझे मौका मैं नहीं दूंगा, और आज तुझे टाइम दिया है, और आज तेरा उस टाइम को तू क्या कर, एक अच्छा यूज कर। जब तू टाइम को क्या करेगा, यूज करेगा, परमेश्वर के सानिध्य में तू खड़ा रहेगा, परमेश्वर तुझे उस समय में तुझको याद करके तुझे खड़ा कर देगा, है ना? अगर हम लोग नहीं सुनते, हम लोग नहीं सुनेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। इसलिए उस जो अमीर आदमी ने प्रार्थना किया, पहली प्रार्थना किया उसने नरक में से, तो वो जगह नहीं है प्रार्थना करने की, क्योंकि एक बार मर गया तो सीधा तुम न्याय के सामने खड़े हो जाओ। जब तक हमारे
जब हमारे बॉडी में जान है तब तक हमारी प्रार्थना को सुना जाएगा। सेकेंडली, उसने अब्राहम को प्रार्थना किया क्योंकि अब्राहम खुदा नहीं था, अब्राहम एक परमेश्वर का दास था, वो खुदा नहीं था, इसलिए उसको वो राइट्स नहीं थे कि वो वहां पर उसकी प्रार्थना सुनकर वहां पर वो लाजर को वहां पर भेज सके, इसलिए वो बता कि नहीं भेज सकता मैं तेरे लिए वहां पर। और सेकेंडली, थर्डली जो है कि उसने एक शिल्पी प्रार्थना किया, उसने कहा मेरे भाई लोग हैं, उसने ऐसे नहीं कहा मेरे गांव है, मेरे मोहल्ला है, मेरे पूरे गली है, उसमें नहीं, उसने कहा मेरे भाई लोग है, उन भाई लोगों को वो स्वर्ग में जाए, बाकी के सब नरक में मेरे साथ में आ जाए, है ना, ऐसे ही है ना, हाँ? सब साथ में आ जाए। सिर्फ उसने स्वार्थी प्रार्थना किया, एक सेल्फिश प्रार्थना किया, इसलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनेगी। हम अपने जिंदगी में उस प्रार्थना को देखिए, हम कैसी प्रार्थना करना चाहिए। हम सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मैं जाने अनजाने में या मैंने गलती से कुछ पाप किया तो मेरे अपराधों की पापों को क्षमा कर। आज तूने मुझे काम दिया, तूने वक्त दिया, आज मैं तेरे सानिध्य में आता है, क्योंकि तू मेरे हर एक प्रॉब्लम को जानने वाला परमेश्वर है। तू सब कुछ मैं सोचने से पहले ही तुझे पता होता है तुझे क्या देना है क्या। और जब ये तुम प्रार्थना करेंगे मेरे अपराधों की पापों की क्षमा कर, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। Thank you, Pastor Vinod, for the blessed word कि परमेश्वर देख रहे हैं